एक नवविवाहित जोड़ा अस्पताल से निकलकर अपने घर जा रहे थे। तभी पत्नी ने कहा, डॉक्टर ने रिपोर्ट में क्या कहा? तुम्हारे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। पति ने मायूस होकर कहा। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, प्रिया, दरअसल मुझे किसी भी हाल में लड़की नहीं चाहिए। पति ने अपनी मंशा जाहिर की। रमेश, लड़की तो मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि लड़कियों को लेकर घर में आए दिन और तुम्हारे बड़े भाइयों में झगड़ा होता रहता है। क्या कोई ऐसी दवा नहीं जिससे गर्भ में लड़की को मार दिया जाए और हमारे राजा बेटा को नुकसान भी ना पहुंचे? पत्नी की बातों से पति का चेहरा खिल गया। फिर उसने सोचते हुए कहा, प्रिया, तुमने गौर किया होगा, जब हम गांव में धान की रोपाई के वक्त एक दवा का छिड़काव करते हैं, जो दवा खेतों में घास पात, दूब, कीट पतंग और जंगली पौधों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, मगर धान को सुरक्षित रखते हैं। आओ चलो डॉक्टर साहब से ऐसी कोई दवा के बारे में पूछते हैं जिससे गर्भ में पल रहे बच्चों में सिर्फ लड़की का भ्रूण गिराया जा सकता है कि नहीं। और वह नवविवाहित जोड़ा दोहरे उत्साह से वापस तेज कदमों से अस्पताल की ओर चल पड़े, सिर्फ बेटे की चाह में। तो ये थी बजरंगी भारत द्वारा रचित कहानी बेटे की चाह। वास्तव में हम एक ऐसे विकृत समाज का हिस्सा हैं जिसके लिए गर्भ में पल रही हर कन्या का भ्रूण किसी खेत में उगे खरपतवार की तरह महत्वहीन है। विडंबना तो यह है कि इस दम तोड़ती मानवता के बीच खड़ी एक औरत का मन भी कई बार इस खरपतवार को उखाड़ फेंकना चाहती है, भले ही वह उसकी कोख में क्यों न पल रही हो। वह उसका भी जीवन समाप्त करने पर आमादा हो जाती है, लेकिन क्यों? इन्हीं अधूरे सवालों के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।